बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं तेलंगाना स्टेट का हिंदी पुस्तक 7 क्लास का चैप्टर 3 जो है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस आज हम बच्चों पढ़ेंगे 3rd चैप्टर हिंदी दिवस के बारे में। तो ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले इसमें क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या क्या है? पहला, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन है, हम चित्र को देखेंगे, इसमें हमको बताना है कि चित्र में क्या क्या दिख रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है, बाईं ओर देख रहा लड़का किसके बारे में पूछ रहा होगा। ये जो बाईं ओर देख रहा है लड़का, ये किसके बारे में पूछ रहा होगा। जब हम ये कहानी पढ़ेंगे तब हमको इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। तीसरा है, मंच पर खड़ा आदमी क्या बोल रहा होगा। जो ये मंच पे खड़ा आदमी है ये क्या बोल रहा होगा। उसके बाद है पहला क्वेश्चन, पाठ के चित्र देखिए, चित्र के आधार पर कल्पना कीजिए कि पाठ में क्या क्या बताया गया होगा। ये चित्र को देखने के बाद आपको कल्पना करना है कि पाठ में क्या क्या बताया होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, यह पाठ पढ़िए, समझ में न आने वाले शब्द और वाक्य रेखांकित कीजिए। ये पाठ को पढ़ने के बाद, ये कहानी को पढ़ने के बाद जो भी शब्द आपको समझ में ना आए उस वाक्य को लाइन खींच देंगे, रेखांकित कर देंगे। फिर तीसरा है, समझ में न आने वाले शब्दों और वाक्यों के बारे में मित्रों से चर्चा कीजिए। जो भी आपको समझ में शब्द ना आए वो मित्रों से आप चर्चा कीजिए। फिर चौथा है, समझ में ना आने वाले शब्दों के अर्थ शब्दकोश में ढूंढिए। जो भी आपको समझ में ना आए शब्द वो डिक्शनरी यानी शब्दकोश में ढूंढिए। चलिए शुरू करते हैं हम ये पाठ पढ़ना। तो इसमें सरिता और रोजी दोनों सहेलियां हैं, रास्ते में मिलती हैं, बातचीत करती हुई चलती हैं। एक सरिता नाम की लड़की और एक रोजी नाम की लड़की रहती है, जो दोनों सहेलियां रहती हैं। दोनों रास्ते में चल रही है और बातचीत करती हुई चल रही है। तो उसमें रोजी बोलती है, क्या बात है सरिता, तुम आज बड़ी खुश हो, कहाँ से आ रही हो। तो इसमें सरिता रोजी पूछती है सरिता से, क्या बात है सरिता, तुम आज बड़ी खुश हो, कहाँ से आ रही हो। सरिता, अपने विद्यालय से, कल एक विशेष कार्यक्रम है, उसी की तैयारी चल रही है। सरिता बोल रही है कि मैं अपने विद्यालय से आ रही हूँ, कल उसके विद्यालय में कार्यक्रम है, उसी पे तैयारी चल रही है। फिर रोजी बोलती है, अच्छा तो तुम्हारे स्कूल में भी हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। रोजी सरिता से पूछती है, अच्छा तो तुम्हारे स्कूल में भी हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। सरिता, हाँ, कल 14 सितंबर है ना, इसलिए तो मैं तुम्हें बुला रही थी, मुझे भी गीत सिखा दो ना। सरिता बोलती है रोजी से कि हाँ, इसी कल जो है 14 सितंबर है, इसलिए मैं तुम्हें बुला रही थी कि मुझे भी गीत सिखा दो। रोजी, ठीक है, मैं तुम्हें सुनाती हूँ, ध्यान से सुनो और सीख लो। रोजी कहती है सरिता से कि ठीक है, मैं तुम्हें सुनाती हूँ, ध्यान से सुन और लो और सीख लो। तो रोजी गीत गाती है, हिंदी सीखो हिंदी बोलो, हिंदी को अपनाओ, आओ सब मिलकर गाओ, हिंदी दिवस मनाओ। गाना गाती है वो, हिंदी सीखो हिंदी बोलो, हिंदी को अपनाओ, आओ सब मिलकर गाओ, हिंदी दिवस मनाओ। सरिता, फिर सरिता बोलती है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं। सरिता रोजी से कहती है कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं।
रोजी बोलती है, हमारे अध्यापक जी ने बताया था कि 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी राजभाषा के रूप में अपनाई गई। रोजी कहती है कि हमारे अध्यापक जी ने बताया था कि 14 सितंबर 1949 में संविधान में हिंदी राजभाषा के रूप में अपनाई गई थी। फिर सरिता कहती है, समझ गई, इसलिए हर साल इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन हिंदी को ही देश की राजभाषा क्यों चुना गया? सरिता बोलती है रोजी से, समझ गई, इसलिए हर साल इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन हिंदी दिवस की ही देश की राजभाषा क्यों चुना गया? आगे है रोजी बोलती है, क्योंकि हिंदी बोलने वाले हमारे देश में सबसे अधिक है, इसलिए। लेकिन तुम भी तो बताओ, तुम भाषण में क्या कहोगी? रोजी बोलती है, क्योंकि हिंदी बोलने वाले हमारे देश में बहुत सारे आदमी हैं, इसलिए हिंदी दिवस को ही राजभाषा बनाया गया है। तुम भी तो बताओ, तुम भाषण में क्या कहोगी? सरिता, तो सुनो, अभिनय करते हुए बताती है वो। आदरणीय प्रधानाध्यापक जी, गुरुजन एवं मेरे सहपाठियों, आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, इसे सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सरिता ने भाषण में और क्या क्या कहा होगा, ये आप लिख सकते हैं आगे। जो भी आपको अगर लिखना है कि हिंदी दिवस के बारे में, अगर आपको भी भाषण देना है तो आप लिख सकते हैं इसके आगे। तो आज फिर पढ़ेंगे हम इसका क्वेश्चन क्या क्या है। सुनो और बोलो, विद्यालय में हिंदी दिवस के कार्यक्रम में क्या क्या हुआ होगा? आपके पाठ करने से लिखना पड़ेगा कि विद्यालय में हिंदी दिवस पर क्या क्या हुआ होगा। सेकंड क्वेश्चन, हिंदी सीखने के क्या लाभ हैं? फिर पढ़ो, ये है पढ़ो, ऐसा किसने कहा? पाठ के आधार पर लिखिए। पाठ पढ़ने के बाद आप ये क्वेश्चन का आंसर आसानी से लिख सकते हैं, जो कि है, मैं तुम्हें सुनाती हूँ, किसने कहा था? लेकिन तुम भी तो बताओ, तुम भाषण में क्या कहोगी? ये किसने कहा था, वो लिखना है आपको। ऐसे करके सब क्वेश्चन का आंसर आपको ये पाठ पढ़िएगा तो मालूम हो जाएगा। फिर है लिखें, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। हिंदी सीखने के लिए आप क्या क्या करेंगे? आप लिखिए अपने मन से कि हिंदी सीखने के लिए आप क्या क्या करेंगे। सेकंड है, अपने घर में या आसपास रहने वाले किन किन लोगों से आप हिंदी में बात कर सकते हैं? आपको लिखना है कि आप अपने घर में के आसपास किससे किससे हिंदी बात करते हैं, या आप किससे किससे हिंदी बात कर सकते हैं, वो लिखना है। आप ये पाठ पढ़िएगा, फिर मैं आगे क्वेश्चन आंसर आपको बाद में बताऊंगी। बाय बाय।